Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे और आप सब की ईद बहुत अच्छे से गुज़री होगी इंशाअल्लाह। मेरी भी ईद बहुत अच्छे से गुज़री फैमिली के साथ। तो मैंने मेरी सारी रूटीन 2 दिन का व्लॉग है जहाँ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं थी ईद वाले दिन, फर्स्ट डे। दूसरे दिन का इंतज़ाम हुआ था और कुर्बानी मम्मी के घर पर है। तो मैं अपने घर वापस आ गई। बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे जानवर को देखने के लिए, इसलिए मैं वहाँ गई थी। बट हम लोग वापस आ गए क्योंकि मियाँ जी का ख्याल था और ख्वाहिश थी कि ईद घर पर ही करें। तो फिर मैं आई और जो हिस्से आते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास से, तो वहाँ उसी से मैंने आज लंच बना लिया था और नाश्ता हम लोगों ने बाहर से कर लिया था। इडली डोसा वगैरह खा लिया था हम लोगों ने। ग्रेवी वाला सालन बना लिया था मैंने और राइस बना लिए थे सिंपल से, बस गुजारा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना था, फ्रेश गोश्त था और क़ुरबानी का था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना था। उसके बाद फिर हम लोग निकलने लगे मम्मी के घर की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह क़ुरबानी का इंतज़ाम हुआ है तो इसीलिए। और नेहा बीबी की सारी रूटीन करे बाद ही हम लोग निकले थे घर के बाहर। और निकलने से पहले कुछ फ़ोटोज़ लिए थे मैंने, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हम लोग घर के बाहर निकल गए थे, रास्ते में थे, बारिश लगातार हो रही है। इतना कोल्ड मौसम हो गया है ना कि बस सर्दी लग रही है। और मम्मी का घर बहुत खुला खुला सा है तो और भी महसूस हो रही सर्दी, क्योंकि मेरा घर बंद है, धूप भी नहीं आती तो गर्मी नहीं लगती, और ज़्यादा खुला नहीं है घर तो फिर सर्दी भी नहीं होती। तो इस वजह से एक जगह जब रह कर इंसान कहीं और शिफ्ट होता है ना, थोड़ी देर के लिए सही, तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट्स महसूस होता है उसको। तो खैर हम लोग आ गए थे वापस और बस मम्मी लोग इंतज़ार में ही थे, क्योंकि मम्मी का बहुत दिल था कि यहीं रह जाओ, ईद यहीं कर लो। बट मियाँ जी का ख्याल कुछ और था तो फिर प्लान चेंज हो गया। शीज़ान फ्रेंड हो गई अब माशाल्लाह, देख के बेटे। मदिया उसको लेके हट जाओ, मदिया हटो बेटे। लास्ट सेकंड पे हम लोग घर वापस चले गए थे और इतना अच्छा जानवर था ना, इतना फ्रेंडली नेचर का था। बस इसको कुर्बान होते देखकर बहुत बुरा लगा था इस बार, क्योंकि ऐमन बहुत टची है एनिमल से, वो भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। चमकी सलाम कर दो ज़रा। ऐमन चमकी लगा रही थी पाड़े को और मुझे फटाफट से अगले दिन की भी तैयारियां करनी थी। जैसा मुझे बड़े बर्तन निकालने थे मम्मी के पास दूसरे दिन की तैयारी के लिए, और जो प्लास्टिक का मैट होता है रेक्सिन, वो मुझे निकालना था, अरेंज करना था।
अब कैसी कंडीशन में होगा देखकर ही पता चलेगा। तो उसको नीट एंड क्लीन करना था, सारी चीज़ें, सारे इंतज़ामात जल्दी जल्दी से करने थे। तो फिर हम उसमें ही लग गए और मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं ले सकी। मम्मी से ईद मिली, दादी माँ बाबा से, और फिर मैं ये दिखूंगी, ईद मुबारक, अल्लाह सेहत दे परवरदिगार, बुढ़े होके जियो, सुबह खाएं। ये था दूसरा दिन जहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 लोग खाएंगे, नाश्ते पर होंगे, क्योंकि कसाई होंगे, उनके साथ वाले होंगे और चाहने वाले होंगे, वो होंगे और घर के मेंबर्स होंगे। तो सबके लिए नाश्ता बन रहा था यहाँ, और हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 लोग खा लेते हैं, साथ नाश्ता कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बस सब आँखों के सामने होते हैं ना, तो फिर चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी से और बहुत अच्छे से ख़त्म भी हो जाती है। तो मैं यहाँ बन गई थी रोटी वाली, और अगर आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए। फिर मम्मी आटा भिगा कर दे दिए थे मेरे को, तो फिर मैंने रोटी डालनी शुरू कर दी थी। यहाँ पेड़े बना रही हूँ फ़िलहाल, और फटाफट से सारी रोटियाँ बनाई, कलेजी का सालन बनाया, और ज़्यादा डिटेल में मैंने शूट नहीं किया, बस क्लिप्स मैंने ऐड कर ली थी गनीमत से। और अक्सर क्या होता है ना, इस टाइम पे बैटरी लो हो जाती है, और मैं जैसा एक दिन पहले यहाँ आकर गई थी तो मैं चार्जर भूल गई थी लाना, बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की। बट अब मैंने याद से जाते ही मेरे पर्स में मैंने चार्जर फर्स्ट रख लिया था। तो इस वजह से ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना हो तो बहुत दिमाग स्टक हो जाता है। फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो, इवन 1 सेकंड का भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टोटली फ्री है, और आपके एक सब्सक्राइब बटन क्लिक करने से मेरी बहुत हिम्मत अफजाई बढ़ जाती है। और मम्मी की भी कुछ तबीयत ना ठीक नहीं रहती, तो वो इतना काम नहीं मैनेज कर सकेंगी, इसलिए फिर मैं ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कलेजी अभी बननी बाकी है। नीचे से सब जेंट्स और बच्चे पूरे नीचे थे, तो वो लोग जैसे जैसे सामान मंगा रहे थे और जैसे चीज़ें भी जा रहे थे, हम लोग फटाफट वैसे ही काम कर रहे थे। और मैंने जैसे ही कलेजी आ गई, मैं फटाफट से नाश्ता बनाने लग गई, और अच्छा हुआ कि कुछ देर पहले ही मैं पेड़े बनाना शुरू कर दी थी, तो टाइम पे सबको नाश्ता मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और सबके घर में जैसे कलेजी बनती है इस दिन, उसी तरह हम लोगों के दिन क़ुरबानी वाले दिन बन गई थी, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया, और इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इतना अच्छा हुआ, अल्लाह ने सब इतना आसान कर दिया कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सारे पैकेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो सारे ही बना दी थी, मम्मी के साइड के थे, और हम लोग हमारा हिस्सा लेकर हमारे घर जाएंगे। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा, तो फिर हम दोनों ही निकल गए। एक भी बच्चे को मैं साथ नहीं लेकर गई थी वहाँ, फिर क्योंकि फिर उनकी भी शुरू हो जाएगी कि टॉयलेट आएगा, भूख लगेगी, फलाना, तो हम दोनों ही अकेले साथ चले गए थे कि फटाफट से जल्दी से सारे काम निपटा कर आ जाए। और इतनी ट्रैफिक थी ना रास्ते में, इस टाइम पे असर के बाद का टाइम था ये, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। और हम लोग घर पहुँचे, सारा गोश्त, सारी चीज़ें जल्दी फटाफट से बनाई। बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि बच्चे साथ नहीं थे मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैकेट्स बन गए थे। और ये कहाँ जाएंगे वो तो मैं नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो गरीब गुरबा है उसमें भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एरियाज़ में वो रहते हैं, फिर हम लोग वो बांटते हुए घर चले गए थे। और इतना थक गई थी मैं, पूरा खून लग गया था कपड़ों को नीचे से ऊपर थैलियाँ लाने में, पूरे पैकेट्स बनाने में। अब आखिरी में
जब मैं रात में डिनर कर रही थी ना तो मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे खाना खाने के लिए, बहुत थकावट महसूस हो रही थी। फिर मैंने सारे पार्सल्स बनाए, किट्स पैक कर दिए, हस्बैंड को देकर भिजा दिया। उसके बाद मैंने बहुत ही गर्म पानी से बॉडी वॉश कर लिया और मैं फ़्रेश हो गई थी। अब पूरा ईद का नशा उतर गया था, तो फिर मैंने सारे बैंगल्स वगैरह ज्वेलरी निकाल दी और सिंपल से घर के कपड़े पहन लिए थे और फ़ौरन से 2 शुक्राना नफिल नमाज अदा कर ली, क्योंकि सोचा गया ना तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और हम इस लायक नहीं कि हम ये ज़िम्मेदारी उठाएं और हमें नसीब हो। लेकिन अल्लाह ताला इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं ना कि फिर भी हम जितनी भी गलतियां कर लो, उठे बैठे जाने अनजाने में, फिर भी अल्लाह ताला बहुत अच्छे, माफ़ करने वाले हैं और हर खुशी हमारी झोली में बेहतरीन तरीक़े से डालने वाले हैं। तो बस सुभान अल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो कम है। और फिर हस्बैंड का फ़ोन आया था कि मुझे छोटी छोटी सी भूख लग रही है, कुछ थोड़ा सा बना लो। अब मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि क्या बनाऊं, और मैंने क्या किया ना कि गोश्त ही गोश्त दिख रहा था ऑब्वियसली, तो मैंने फिर फटाफट से गोश्त बना लिया, सलाद डाल दिया उस पे, और हम लोगों को कहीं जाना था आगे पार्सल्स देते हुए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग फ़िक्स है हमारे पास कि इंतज़ार करेंगे कि वो लोग आएंगे, और कॉल्स भी आ रही थी उनकी, और नेहा की भी कॉल आ गई थी कि बहुत सता रही है, तो दिमाग तो पूरा ख़राब ही हो गया था। फिर घर पर बैठ के क्या खाना, इसलिए फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही खा लिया। मैं इनको खिलाते रही, ये ड्राइव करते रहे, और मेरा काम भी हो गया और इनका भी हो गया। बहरहाल हम दोनों का काम हम लोगों ने फिनिश कर दिया और घर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भागा दौड़ी वाला दिन था लेकिन बहुत अच्छा गुज़रा। अब जब थकावट उतरेगी ना तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा, दिल दिमाग को एक सुकून सा आ जाएगा कि हाँ इस साल हम लोग बहुत कामयाब रहे हमारे काम में जो अल्लाह ने हमसे लिया था। फिर क्या, हम लोग हंसते खेलते घर वापस गए। नेहा बीबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बेचारी, बहुत छोटी है ना अभी, तो उसको पहली बार इस तरह से मैं इतनी देर के लिए छोड़कर चली गई थी। हिम्मत ये थी कि मम्मी थे साथ, उसकी बहनें थी और वो थोड़ा बहुत ऊपर का खा रही है अभी, तो उस हिम्मत से मैं छोड़कर चली गई थी। और जो मैं गरम गरम गोश्त में पूरा सलाद डालकर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए थे हम लोग, तो उस वजह से ना खीरा, प्याज और टमाटर बिल्कुल थोड़े से स्टीम हो के और टेस्टी हो गए थे। ठंडा ठंडा मौसम था, गरम गरम सा गोश्त था हमारे पास। तो बकरीद हम लोगों ने टोटली फुल एंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। थके तो थे लेकिन बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में मम्मी रात में बट बनाकर रख दिए थे, तो वही फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया था। डिनर तो रेडी था, बस अब सारी थकावट के बाद चाय, किसी को कूल ड्रिंक और किसी को सुलेमानी ज़रूरी हो जाती है, तो फिर हम लोगों ने बेहतर था कि हम लोग कूल ड्रिंक पी लें, तो हम लोगों ने फिर कूल ड्रिंक पी लिया। और नेहा बेबी की भी रूटीन बाकी थी, मुझको अभी उसको रात का खाना खिलाना था, तो फिर मैंने खिला लिया। सारी रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्स और परफेक्ट हो गई थी। इस तरह से गुज़रा मेरा दिन। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो की एंड होने लगी है तो एक प्यारी सी छोटी सी हदीस के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। हदीस है, अल्लाह ने अर्श से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया फ़ातिमा अली के लिए है। फिर भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से पूछा, बेटी फ़ातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ? सिर्फ़ हम उम्मती को ये बताने के लिए कि बेटी से पूछना वालिदैन पर लाजिम है। सुभान अल्लाह।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द फ़ौरन आ जाएंगी जब मैं अपलोड करूँगी, वीडियो में जब अपलोड करूँगी। और ये टोटली फ्री है। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।